हाय स्टूडेंट, मैं अंकित कुमार। इस वीडियो में लेंस सूत्र का निगमन करेंगे उत्तल लेंस की सहायता से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक उत्तल लेंस लिया, उसके बाद बी और बी डैश मुख्य अक्ष है। मैंने एक बिंब लिया ए बी। हमें अब इस बिंब का प्रतिबिंब बनाना है। हमें पता है प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले मैंने पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजा, उसके बाद वह मुख्य अक्ष पर द्वितीय फोकस से गुजर गई। उसके बाद दूसरा किरण प्रकाशिक केंद्र से भेजा। हमें पता है जब कोई किरण प्रकाशिक केंद्र से भेजी जाती है वह बिना विचलन हुए सीधे ही निकल जाती है। उसके बाद दोनों किरण इस बिंदु पर आकर मिलती हैं, जहां पर हमारा ए बी का प्रतिबिंब उल्टा बी डैश वह वास्तविक बनता है। चलिए सबसे पहले 2 त्रिभुज हाईलाइट किया है, उस त्रिभुज को हम लोग काम में लेंगे। त्रिभुज ए बी सी वह त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। सबसे पहले हम लोग ये 2 त्रिभुज को काम में ले रहे हैं। उस त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। यहाँ पर अब हम देखेंगे जो ये ए त्रिभुज हमारा है ये 90 डिग्री है। यहाँ पर मुख्य अक्ष से 90 डिग्री का कोण बना रहा है और ये भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी कि बी कोण बराबर होगा बी डैश की, होगा ना। उसके बाद जो हमारा ए कोण है बराबर होगा इस कोण के। क्यों बराबर होगा? हमारा इसलिए बराबर होगा क्योंकि हमें पता है शीर्षाभिमुख कोण से कहेंगे आमने सामने की भुजा जब कोई इस प्रकार की हमारी रेखा काटती है तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अतः हमारा कोण बराबर होगा ए कोण इस कोण के। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कोण ए सी बी बराबर होगा ए डैश सी डैश बी डैश के। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा त्रिभुज है उसका 2 कोण बराबर है, यानी कि जब त्रिभुज का 2 कोण बराबर होता है तो उस त्रिभुज को हम लोग समरूप त्रिभुज कह सकते हैं। तो अब हम लोग इस त्रिभुज को समरूप दिखा देंगे इस त्रिभुज के। अतः लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी की। अब आप हमें बताइए जब त्रिभुज समरूप है तो हम लोग इसमें समरूपता का नियम लगा सकते हैं, और हमको पता है समरूपता का नियम क्या कहता है। समरूपता का नियम कहता है त्रिभुज का लंब का अनुपात बराबर होता है त्रिभुज के आधार के अनुपात के। सबसे पहले मैं त्रिभुज ए बी सी में देख रहा हूं, इस त्रिभुज का लंब ए बी है तो यहां पर मैं लिखूंगा ए बी। उसके बाद त्रिभुज ए डैश बी डैश, इस त्रिभुज का लंब ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश है, और बराबर लंब का अनुपात बराबर होता है आधार के अनुपात के। यहां पर इस त्रिभुज का आधार बी सी है और इस त्रिभुज का आधार बी डैश सी है, बी डैश सी है। समीकरण नंबर 1 मान लेता हूं। चलिए हम लोग इसे फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज लिया ए बी सी, उसके बाद दूसरा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। हमने देखा इस त्रिभुज के 2 कोण बराबर है, यानी कि वह त्रिभुज समरूप होगा। मैंने इस दोनों त्रिभुज में समरूपता का नियम लगा दिया और हमें पता था समरूपता का नियम कहता है त्रिभुज का लंब का अनुपात बराबर होता है त्रिभुज के आधार के अनुपात के। उसके बाद यहाँ पर हम 2 त्रिभुज और लेंगे
चलिए देखते हैं। त्रिभुज PCF2 और त्रिभुज A'B'F2, इस बार ये दोनों त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। तो अब त्रिभुज PCF2 व त्रिभुज A'B'F2 में यहाँ देखते हैं। त्रिभुज PCF2 व त्रिभुज A'B'F2 से इस त्रिभुज में, एक त्रिभुज हमारा यहां तक है। इस त्रिभुज में हम देखेंगे कि ए कोण 90 डिग्री है और B' भी 90 डिग्री है और ए कोण इस कोण के बराबर है। क्यों बराबर है? मैंने इसके पहले आपको बताया, शीर्षाभिमुख कोण से यह दोनों कोण बराबर होते हैं। तब त्रिभुज के दो कोण बराबर है, अतः त्रिभुज समरूप है। तब त्रिभुज PCF2 समरूप होगा त्रिभुज A'B'F2 के होगा। अब बताइए, जब त्रिभुज समरूप है तो इसमें हम लोग समरूपता का नियम लगाएंगे। समरूपता का नियम हमें पता है, लंब का अनुपात बराबर होता है आधार के अनुपात के। सबसे पहले इस त्रिभुज का लंब लेते हैं। इस त्रिभुज का लंब PC है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे PC अपान इस त्रिभुज का लंब A'B' बराबर होगा पहले वाले त्रिभुज का आधार CF2 बटे दूसरे त्रिभुज का आधार B'F2। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। यहां पर अब हम देखेंगे जो हमारा PC है वह बराबर है AB के। PC बराबर है AB के, चूंकि PC बराबर AB के, PC के स्थान पर यहां पर AB लिखेंगे। अब समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर होगा। यहाँ समीकरण 1 व 2 से बताइए, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो BC अपान B' से बराबर होगा CF2 बटे B'F2। इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब यहां पर मैं सभी का वैल्यू पुट करूंगा। वो वैल्यू हमको यहां पर दी गई है। देखेंगे सबसे पहले BC की दूरी क्या है। BC की दूरी है बिंब की दूरी। हम लोग बिंब की दूरी को लिखते हैं U से लिखते हैं, और हमारी B' C की दूरी है प्रतिबिंब की दूरी, उसको V से लिखते हैं, और CF2 की दूरी फोकस दूरी उसको स्मॉल f से लिखते हैं। अब बात आती है यहाँ पर U माइनस में क्यों है, यहाँ पर यह प्लस क्यों है, यहाँ पर V प्लस क्यों है, समझेंगे। यहाँ पर हम लोग
कार्तीय चिन्ह पढ़े हैं। क्या? कार्तीय चिन्ह। कार्तीय चिन्ह हमारा कहता है कि प्रकाश की दिशा में नापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती हैं तथा उसके विपरीत नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। नंबर दूसरा, सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो बिंब की दूरी है उसके प्रकाश के विपरीत दिशा में नाप रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती है। बताइए, जब विपरीत नाप रहे हैं तो यहाँ पर u माइनस है होगा, और यहाँ पर प्रकाश के दिशा में प्रतिबिंब की दूरी नाप रहे हैं इसलिए हमारा v पॉजिटिव होगा। और फोकस दूरी भी हम के प्रकाशिक केंद्र से F2 की तरफ नाप रहे हैं, यानी कि प्रकाश किरण की दिशा में, यानी F भी हमारा पॉजिटिव होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? BC बराबर दिया है, BC बराबर है माइनस का U B डैश C बराबर है प्लस का V CF2 बराबर है प्लस का F। यहां से हम सबका वैल्यू पुट करेंगे तो बताइए BC के स्थान पर U हो गया और B डैश C के स्थान पर प्लस का V हो गया बराबर है, और CF2 के स्थान पर प्लस का F हो गया। और B डैश F2, यहाँ पर हमें B डैश F2 का वैल्यू नहीं पता है, B डैश F2 का वैल्यू निकालेंगे। देखेंगे B डैश F2 की दूरी इतनी है। अब बताइए, अगर मैं इसे B डैश C में से CF2 की दूरी को घटा दूं तो हमारी B डैश F2 दूरी बचेगा। सबसे पहले यहाँ पर B डैश F2 की दूरी को मेजर करेंगे। B डैश F2 की दूरी हमें चाहिए, टोटल दूरी लेंगे, B डैश C में से घटा देंगे CF2 की दूरी, B डैश C में से लेस करेंगे CF2 की दूरी। अब बताइए B डैश F2 के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ? B डैश C माइनस CF2। यहाँ पर देखेंगे हमें पता है B डैश C बराबर है प्लस के V के, और यहाँ पर माइनस है, माइनस लिखेंगे, और CF2 बराबर है प्लस के F के। अब यहाँ से इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। माइनस का U प्लस का V हमारा हो जाएगा माइनस का UV, और माइनस का F माइनस का U मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा प्लस का UF बराबर हो जाएगा प्लस का V मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के F से तो हो जाएगा FV। अब यहाँ पर हम लोग दोनों पक्षों में FUV से भाग लगाएंगे। क्या करेंगे? दोनों पक्षों में FVU से भाग लगाएंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों में FUV से भाग देने पर बताइए, जब भाग देंगे तो हमारा माइनस का UV बटे FUV प्लस UF बटे FUV इक्वल FV बटे FUV। यहाँ से UV से UV कैंसिल आउट हो जाएगा, FU से FU कैंसिल आउट हो जाएगा,
वी एफ से वी एफ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बचेगा -1/f प्लस 1/v बराबर 1/u। अब यहाँ पर f को उस साइड ले जाऊंगा और u को इस साइड लाऊंगा। तो यहाँ पर जो हमारा 1/f है उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और वहाँ पर 1/u पॉजिटिव है, इधर आएगा निगेटिव हो जाएगा। तो 1/v माइनस 1/u बराबर हो जाएगा 1/f के। यही हमारा लेंस सूत्र है। क्या है? यही हमारा लेंस सूत्र है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।